मनोज काका सुभाषपा के प्रवक्ता से है कि भाजपा की जीत की गारंटी दे रहे हैं। अभी 6 महीने पहले माँ बहन की गाली देते थे आप भाजपाइयों को। भाषा की मर्यादा रखें, भाषा की मर्यादा। आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हैं, भाषा की मर्यादा रखें। ऐसे ही घर में भी बात करते हैं क्या आप? आप बोलिए, गालियां देते थे, ऐसे मत बोलिए, गलत बात। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, इनके यहाँ इसी तरह का भाषा यूज होता है। वो पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, 6 महीने पहले तक गाली देते थे जी। ये कैसी आप लोगों की सहूलियत की राजनीति होती है कि जिधर देखते हवा चल रही है तो तुरंत लेट जाते हैं। गाली तो हम अखिलेश यादव जी को भी देते थे, सैफई भेजने के लिए बताए, सैफई चले गए। उत्तर प्रदेश में इनका खाता नहीं खुल रहा है। परिवार का सीट पिछली बार भी हारे, इस बार भी हारेंगे। स्थिति यह है, इतनी मती इनकी भ्रमित हो गई है कि 10-10 बार प्रत्याशी बदलना पड़ रहा है। अंजना जी, 10-10 बार कार्यकर्ता इनके लड़ने को तैयार नहीं है। जब ये टिकट दे रहे हैं तो लोग वापस कर दे रहे हैं। जैसे देख लीजिए, इन्हीं के साथी प्रवक्ता हैं। क्या स्थिति थी मेरठ में, रामपुर में, पीडीए का फुल फॉर्म में एफआर रगड़ा बताते हैं, देवरिया में, सोनभद्र में आदिवासी बताते हैं और रामपुर में अल्पसंख्यक बताते हैं। अगला सवाल है। देखिए अजय राय जी, सवाल है आपके पास कोई? किससे पूछ रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता से, कि अजय राय जी के डीएनए में भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है, अजय राय जी के अंदर, और संघ का डीएनए है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पल्लवित पोषित अजय राय जी कांग्रेस को 1 जून को वोट देंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वोट देंगे? इस पे कांग्रेसी जवाब दे मुझे। मुझे लगता है अंजना जी कि 52 करोड़ रुपए कोविशील्ड पे लेकर के साइंटिस्टों का बयान है कि जिन्होंने हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को मौत का सौदा करके डीएनए बदल दिया, उनको सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर डीएनए बदल चुका है। और ये डीएनए की गारंटी है कि 50 सालों के ये चीचक का जो टीका लगा है, आज उससे भाजपाई टहलते हैं। मुझे लगा आप डोले शोले क्यों दिखाने लगे बीच में? नहीं, डोले शोले नहीं, वो तो है ये भाजपाइयों के लिए। अच्छा, कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं इस बार यहाँ पे? हाथ उठाइए आप लोग। फर्स्ट टाइम वोटर्स को बोलना चाहिए। मैं आ रही हूँ, आप लोगों के पास भी आ रही हूँ। मेरा सवाल है कांग्रेस से, वो सॉरी बीजेपी वालों से, कि बनारसी साड़ी के नाम से फेमस है। बनारस का हुनरमंद बुनकर 1.5 लाख बनारस छोड़कर पलायन कर गया है, और बुनकरों की 6 से 7% बिजली, बुनकरों की 6 से 7% बिजली 1 अप्रैल 2023 से बीजेपी सरकार ने बढ़ाकर कारोबार को 40% पीछे लेकर गया है। जवाब दीजिए। जी, शायद हमारे इस बंधु को पता नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी में 2014 में जब हमारी सरकार आई आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो बुनकरों के लिए एक सेकंड, स्पेसिफिक सवाल, बुनकरों के लिए आपने क्या किया है? 1, 2, 3 बताइए। बुनकर सेवा केंद्र 550 करोड़ रुपए से काशी में, लालपुर में बनाया है, और वहां से विश्व में आज साड़ियों का निर्यात बढ़ा है। आज साड़ी बनारस नहीं पूरे दुनिया में चमक रही है। अभी सारे बनारस में आए थे रणवीर सिंह और बहुत सारे लोग, उन्होंने फैशन शो में काशी की परंपरागत साड़ियों की, बीच में नहीं, मैं बोल रही हूँ आपको, बीच में नहीं तो बीच में साड़ियों की उनको पूरा करने दीजिए प्लीज। आज आप हाथ उठाइए, मैं आऊंगी। मैं क्या दूंगा आपसे? क्या मतलब भाई साहब? इधर देखिए, इधर बोलिए। हेलो, साड़ियों का आज निर्यात हो रहा है। साथ उस बंधु को, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 24 घंटे बिजली बुनकर के लिए सबसे आवश्यक होती है। बिजली कम यूनिट दर पर बुनकरों को, बुनकर भाइयों को बिजली दिया गया है। ये लोग एक संप्रदाय से देखते हैं बुनकर को। बुनकर में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सबके लिए बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने जवाब दीजिए जो आपको सहायता दी है। अब सुनिए, छोटा सा, जब आप कोई सवाल पूछ देंगे तो ये तुरंत हिंदू मुसलमान पे आ जाएंगे। इनका समूचा पूरा चरित्र यही है। इसी बनारस के बीएचयू में एक बेटी को बीजेपी के 3 दरिंदों ने लूटा। माइक के पास, मुंह के पास करके बोलो। उस पर कोई जवाब अभी भारतीय जनता पार्टी, ऑडियो बढ़ाइए, इनका ऑडियो बढ़ाइए। 30 अप्रैल को, अभी 30 अप्रैल को जा रहा है भैया, बैठिए। 30 अप्रैल को गुस्सा कीजिएगा ना तो बनारस में एक युवा की जान चली गई। 30 अप्रैल को बनारस में एक युवा की जिम करते करते जान चली गई। आज पूरे देश ये पूछ रहा है कि जिस कोविशील्ड का वैक्सीन 175 करोड़ लगा, उससे भारतीय जनता पार्टी ने 52 करोड़ रुपए चंदा लिया। आज देश का हर नागरिक ये सहमा हुआ है, देश का हर नागरिक ये सहमा हुआ है कि उसकी कब ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, कब हार्ट अटैक आ जाएगा।
जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि यम निजा परोवेति गणना चल उचेत सामुदार चरुतानांतु वसुधैव कुटुंबकम, वो नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया घूमते हैं लेकिन मणिपुर में दरिंदगी का हद झेल रही बहनों से मिलने नहीं जाते हैं। जो बीजेपी कहती है कि 400 पार, वो बीजेपी अंजना जी आप तो एक विदुषी पत्रकार हैं, आप जरूर जानती होंगी, वो बीजेपी अब मणिपुर में चुनाव नहीं लड़ रही, वो बीजेपी अब लद्दाख में चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां इनका सिटिंग सांसद था, वो बीजेपी कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है। इसका जवाब दीजिए। वो बीजेपी सुनिए तो हो गई शरण सिंह जैसे व्यक्ति के सामने नतमस्तक हो गई पूरी बीजेपी, जिसने देश के बहादुर बेटियों का अब ये रिसर्च स्कॉलर हो गए कि इनको कोविड की रिसर्च मालूम हो गई है। अरे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो कोविड में, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के विवाहों पर अब आप ये नहीं कह सकते हो कि नरेंद्र मोदी ना होता तो मनोज जी मत कीजिए, ये मत कीजिए। ऐसा तो मानने वाले लोग नहीं है। मोदी जी नहीं होते तो भी सब कुछ होता, वो है तो चलिए फर्स्ट टाइम वोटर्स हाथ उठाइए, यहाँ पे जो आइए। कौन सी कोविड की व्यवस्था थी? फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। आप कहाँ से फर्स्ट टाइम वोटर लोग हैं। गजब कर दिया आपने। जब मऊ दंगे में हमारे यादव सबसे पहले तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो काशी हमारे 15 सालों में बदल चुका है। ठीक है, एज अ फर्स्ट टाइम वोटर मैं हर एक उस फर्स्ट टाइम वोटर से ये अपील करूंगा कि आप लोग हमेशा एजुकेशन पे, जो पॉवर्टी लेवल है उस पे, और जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो रही है उस पे, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना ग्रोथ करें। कोई सवाल है या ज्ञान है खाली? मेरा सवाल बीजेपी से ही है। मेरा सवाल बीजेपी से ही है। मैं ये बता रहा हूं कि आप लोग जीत रहे हो अगला लोकसभा का इलेक्शन, आप लोग अगले काशी में अब क्या करने वाले हो इस चीज को बता दो। आप फर्स्ट टाइम नहीं है, सच सच बोलिए, पक्का फर्स्ट टाइम? देखी तार वोटर कार्ड। हम भाजपा से प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं। हाँ, बीजेपी वाले से पूछ। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा ये कहना, माइक चालू हो क्या? अच्छा, हम पूछना चाहते हैं भाजपा प्रवक्ता से हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो वो बोले थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, यहाँ तक से BSNL बेच दिए। अब बचाए क्या जनता? जवाब दीजिए। ये आंकड़े आपको हम प्रस्तुत करेंगे तो आपको बहुत देर होगी, लंबा समय लगेगा। मैं कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा देश आज सुरक्षित हाथों में है। आप चाइना चले जाइए, चाइना ने जो डोकलाम में हुआ, क्या आप उसको भूल गए हैं? तो माइक पास कीजिए, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हमारे देश में जो सोना का अपमान होता था, क्या आप भूल गए हैं? जब पाकिस्तान से हमारे देश की सीमा में सिर कटी लाशें फेंक दी जाती थी, क्या आप भूल गए हैं? मऊ में जब दंगा होता था, जब हमारे यादव बंधुओं की वहां सरेआम हत्या हुई, जब एक माफिया ने किया, क्या आप वो समय भूल गए हैं? क्या वो आप समय भूल गए हैं कि फातिया पढ़ने लोग जाते हैं? आज उत्तर प्रदेश में सुशासन का सरकार है, आज माफियाओं का खात्मा हो रहा है। हाँ। आज देश सुधर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। मैं नौजवानों को भरोसा देना चाहता हूं कि जब नौजवानों का यही एक सरकार है, आदरणीय मोदी जी जब प्रचंड बहुमत से 400 सीटों के साथ जब आएंगे तो एक नए भारत का निर्माण होगा। हमारा 2037 का विकसित भारत का जो संकल्प है वह पूरा होगा। देखिए, आप बहुत सारी मीन मेख निकाल रहे हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि पीएम यहाँ पर लगातार बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। ऐसे में आपके पास कार्ड क्या है? कार्ड मुझे लगता है ये जवाब दे दें, पूरी दुनिया को जवाब जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है 10 सालों अंजना जी। मेरे 3 सवाल हैं। नरेंद्र मोदी जी, एक कोई सरकारी कारखाना बनाए हो बनारस में? क्योंकि 1961 में यहां डिरेका बना। कांग्रेस की सरकार 35 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है। आज 50,000
50,000 परिवारों का पेट पलता है। कल नरेंद्र मोदी जी ने रहे तो एक कारखाना गिना सके। दूसरी तरफ इनका 2017 का मैनिफेस्टो पढ़िएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से विश्वविद्यालय बना रहे थे। मोदी जी का यूट्यूब पे चलता है कि हर हफ्ते विश्वविद्यालय खोल रहे। एक शैक्षणिक संस्थान खोला तो बता दे, और तीसरा एक हॉस्पिटल बता दे कि जो बीएचयू के समकक्ष खोला। ये तीनों का जवाब हो तो बता दे, वरना क्रूज के नाम पे गुजरातियों को बेचने के लिए 18% जीएसटी के साथ गंगाजल बेचने के लिए यहाँ पे डॉकयार्ड के नाम पे 1,000 करोड़ रुपया किसका बर्बाद किया गया? क्या जवाब देंगे? आज अस्पताल खुल रहे हैं, आप काशी में रोजगार की बात करते हैं। बताइए ना कारखाना। आप भाई काशी किसी से भीख नहीं मांगती, सामने से काशी का नागरिक किसी से भीख नहीं मांगता। ज्यादा नौजवान हूँ, ये काशी है, ज्यादा खून है। हाँ। ये सालिन काशी भीख नहीं मांगती किसी से। आप एक कारखाना बताइए, एक विश्वविद्यालय बताइए, एक हॉस्पिटल बताइए, कोई जवाब नहीं है। कभी लड़ लीजिएगा, आइएगा। ये लड़ाई का मंच केवल बनारस के लोगों को बेचने का काम, कभी क्रूज के माध्यम से, कभी डॉकयार्ड के माध्यम से, कभी यहाँ पे के नाम से, केवल बनारस सवाल का जवाब देना नहीं आ गए हो। अंजना से लोगों की पीड़ा नहीं खत्म हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी अरे मोदी जी पूरा जवाब देने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी देख रहे हैं, एक विश्वविद्यालय का नाम बताओ, एक अस्पताल का नाम बताओ, एक कारखाना का नाम बताओ, कुछ तो बना नहीं, बस भाषण देना है। ये उदंडता नहीं, यहाँ पे जवाब नहीं दे पा रहे। मैं तो जब सवाल पूछा जा रहा है तो बेचारे बंगले झांक रहे हैं। सदर टीचरों को हटा दिया गया। ये उत्तर प्रदेश को क्या बनाना चाहते हैं? अंजना जी, ये उत्तर प्रदेश को क्या बनाना चाहते हैं? टीचरों को किस ओर ले जाना चाहते हैं? 68,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं करते। ये उत्तर प्रदेश पर्चा पेपर लीक प्रदेश हो चुका है। काशी को नहीं देख रहा है आज काशी। चलिए अब आखिरी के 2 सवाल मैं लूंगी, एक सवाल इधर से, एक सवाल इधर से। आप बोलिए सर। मैडम, हम बनारस के निवासी हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, नौजवानों को ठगने का काम अगर देश में कोई सरकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की है। शिक्षा के मुद्दा सवाल है आपके पास? सवाल है? ये भारतीय जनता पेपर लीक, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त, महिलाओं के साथ बलात्कार, हर जगह करप्शन ही करप्शन, बिजली का कहीं नामो निशान नहीं है। हर छात्र नौजवान इस भारतीय जनता पार्टी के मैडम जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी को जो आज के डेट में भारतीय झूठा पार्टी है उसके लिए जो है 4 लाइन बोलना चाहता हूँ। सवाल है कोई? कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं, लोग हंसते हंसते चिल्लाने लगे हैं, अरे बदल डालो इस तालाब के पानी को, अब तो जो डूबने पे आ गए हो। जवाब दीजिए। आप ही के लिए सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, जवाब दीजिए। बिल्कुल, बोलिए। ये लोग शांति से रहें, हर प्रश्न का इनके दिल में जवाब है। दूसरा मोदी, दूसरा योगी इस उत्तर प्रदेश को नहीं मिल सकता। एक एक व्यक्ति के दिल में मोदी उतर आए हैं। जब आप रिजल्ट देखिएगा तो 10 लाख से अधिक वोटों से ये जो नेता बैठे हैं ना, इनके घर के वोट भी इनकी पार्टी को नहीं मिलने वाले हैं, वो कमल के फूल को मिलने वाले हैं। तो इसलिए ये लोग परेशान हैं, इनके घर में ही इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये लोग परेशान हैं, ये लोग विकास के दुश्मन हैं, ये लोग विकास नहीं देखना चाहते। आज अयोध्या का विकास नहीं देखना चाहते, आज काशी का विकास नहीं देखना चाहते, आज मथुरा का विकास नहीं देखना चाहते। ये लोग विकास के दुश्मन हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस, ये तो उसी तरह लग रहा है कि जैसे गब्बर सिंह रामचरितमानस की चौपाई सुना है। ठीक है, मनोज जी की बारी है। मनोज जी, भारत का विभाजन हुआ है। मनोज जी, फर्स्ट टाइम वोटर, उसको बीजेपी पर भरोसा है, पीएम पर भरोसा है। प्रकाश नारायण जी ठीक है साहब। हाँ, देखिए, आपने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर्स है। फर्स्ट टाइम वोटर्स को अगर किसी पे भरोसा होगा तो मैं समझता हूं, हम सभी समझते हैं कि उस पर उसको भरोसा होगा जो उसके माँ बाप के दुश्वारियों को कम करने का प्रबंध करेगा, रोजगार देगा।
अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स को किसी पे भरोसा होगा तो उस सरकार पे भरोसा होगा जो कम से कम सद्भाव लाएगी, उस सरकार पे भरोसा होगा जो कम से कम महंगाई कम करेगी, उस सरकार पर भरोसा होगा जो कम से कम नौजवानों के लिए शैक्षणिक संस्थान बनाएगी, उस सरकार पर तो कतई नहीं होगा जिसके मुखिया लगातार झूठ बोलते हो। वो एक बात है ना कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। तो यही हाल है धर्मेंद्र जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का। जब कोई भी आप सवाल करेंगे, जुड़े हुए सवाल लोगों के जीवन से, उस पर कोई जवाब नहीं। अभी मैंने सवाल पूछा। आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, अगला सवाल अंजना जी सुन लीजिए प्लीज। अच्छा, सबसे पहले मैं आज तक को प्रणाम करना चाहूंगा राज तिलक के इस कार्यक्रम के लिए। मैं कहना चाहूंगा इतना हो हल्ला करने से कोई भैया फायदा नहीं हो। खाली हम यह कल चाह मैं गायक अमलेश शुक्ला कि लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा। एक मिनट, अरे राज तिलक आज तक सजल बड़का अखाड़ा कहां अरे सांस्कृतिक राजधानी में कहना है। अरे होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी। एक हो गया एक लाइन करा जाए। नहीं, मन नहीं मान रहा और गाना। मैं आज तक के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1 जून के सब लोग वोट देवा जरूर जाए। सही बात है, सबको वोट देने के लिए। अब मुझे लगता है कि हम शो के अंत की तरफ जा रहे हैं। 2 लाइन में आपकी पार्टी क्या करेगी, जनता के लिए क्या करेगी, आपकी जवाबदेही क्या है वो बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के भी विधायक हैं, कांग्रेस के भी हैं, बसपा के भी हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई सदन में बोलता है तो हमारा नेता। विपक्ष का जो काम है, जब तक हम विपक्ष में थे सबसे बढ़िया से निभाए। आज हम सत्ता के साथ हैं, सत्ता के साथ भी रहते हुए जो दबे कुचले लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनकी भी आवाज उठाते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है मनोज जी, 2 लाइन मनोज जी, आप जनता के लिए क्या करेंगे वो बताइएगा। देखिए, जनता के लिए सबसे पहले हमारा जो घोषणा पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जारी करा है। उत्तर प्रदेश के राजनीति में आज भी आप देखेंगी तो एक्सप्रेसवे जो बना है वो अखिलेश यादव का देन है। इस नौजवानों के हाथों में अगर लैपटॉप किसी राजनीतिक दल की सरकार में आया तो समाजवादी पार्टी की सरकार में आया। ठीक है, हमारी सरकार की जो एक मूल बात है कि रोटी कपड़ा सस्ता होगा, ठीक है, टाइम वो की हम कमी है। उस 2 पर लाइन काम मैंने बोला, करेंगे। आपकी बारी है। जातिगत जनगणना होगा, जो साथ में तबका आएंगे, पिछड़ा क्या हुआ है करेंगे? उसको हर तरह की भागीदारी दी जाएगी। इस देश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए युवा न्याय, महिलाओं के साथ मणिपुर से लेकर के और उन्नाव तक जो घटना हुई, नारी न्याय की बात कर रहे हैं। किसानों को एमएसपी के दाम देंगे, उनका कर्जा माफ करेंगे। और चौथा हमारा चौथा साझेदारी का न्याय है। और उसके साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि जो भी ये संपत्ति को लेकर के पूंजीपतियों को दिया गया उसकी जांच कराएंगे और गरीबों जनता के लिए क्या करेंगे। 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य दिया है। सारा उस पर हमारा फोकस है। काशी के लिए 10 वर्ष में आदरणीय मोदी जी ने जो किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है, यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा, सभ्यता, संस्कृति को उठाने के लिए, ऊंचाई देने के लिए किया है। हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।